जी अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor and Program Head for FCPS Part 1 program that is being conducted by Met Exam Expert and the Study Mate. This specific session has been planned for FCPS Part 1 aspirants, those who are going to appear in the May attempt, inshallah. May attempt जो है वो 26th मई को obviously हो रही है and there is still a month left जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं. The basic problem that the students encounter during this last month of preparation is that they are all at sea. उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है, किस अंदाज से करनी है, कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको उन्होंने सही तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को सुपरफिशियल रीड देनी है, एंड व्हाट आर द मोस्ट important and the most specific things that you need to know about the exam before you appear for it. तो ये सेशन बेसिकली इसी चीज की वजह से प्लान किया गया है. सबसे पहले तो मैं एक जो है आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा इंशाल्लाह जल्दी, एज सून एज आई फिनिश दिस होल सेशन. जो एक टॉपिक्स की लिस्ट होगी, देयर आर अबाउट 105 टॉपिक्स. वो टॉपिक्स इस तरीके से हैं कि उसमें एक एक चीज आपको बताई गई है कि कौन से टॉपिक्स, मतलब कि सब टॉपिक्स एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट हैं. वो तो मस्ट है आपके लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि इस महीने में आप कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सकें. सबसे पहले आपने जो थ्योरी पढ़नी थी वो पढ़ ली है. Now, this is not the time that you should spend on reading the theory books. First aid आप रखेंगे अपने साथ. Other than that, BRS physiology पढ़ने की इस टाइम में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Even Snell's anatomy review अगर आप सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं तो ठीक है, डीप पढ़ने की ज़रूरत इस टाइम में नहीं है. इवन आप जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं. ठीक हो गया? अच्छा, अब करना क्या है, सारी स्पेशलिटीज ने क्या क्या करना है इस एक महीने में. एक तो गोल्डन फाइल्स या गोल्ड रिकॉल्स जिनको हम कहते हैं, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10. ये एक ही किताब है, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10. ये बुक पूरी की पूरी करनी है इस एक महीने में. साथ इसके FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 जिसमें सितंबर और नवंबर 2020 के पेपर्स हैं, वो भी आपने करनी ही करनी है, वो आप स्किप नहीं कर सकते. और साथ ही साथ फरवरी के पेपर्स. ये तीन चीजें ऐसे पत्थर पे लकीर आप समझ लें कि इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये एग्जाम इनकी वजह से ही क्लियर हो सकता है अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हो. दो किताबें हैं, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, और साथ ही साथ आपके फरवरी के पेपर्स जो PDF मैंने शेयर की थी. ये तीन चीजें मस्ट है. ठीक है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, चाहे आप जिस भी स्पेशलिटी में अपेयर हो रहे हो, बी इट मेडिसिन, बी इट सर्जरी, बी इट रेडियोलॉजी और इवन सर्जरी. साथ ही साथ इवन ENT, आई और गायनाकोलॉजी के लिए भी ये चीज़ें मस्ट है. दोबारा से, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल विद दिस. पहले तो मुझे ये बताएं, क्लियर है तो यस लिख दें कि ये चीज तो सबने करनी है. दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो चीजें सबने करनी है ऑल अक्रॉस द बोर्ड, आपकी जॉन सी मर्जी स्पेशलिटी है. FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11,
February 2021 papers. These are the must do things. अब इसमें से जो FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 11 है और फेब्रवरी के पेपर्स हैं, ये दो चीजें हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस हो रही हैं। डॉक्टर रिमशा बेसिकली रोज की बुनियाद पे डिस्कस कर रही हैं FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 11। आज भी 9 बजे उन्होंने डिस्कस करनी है नेक्स्ट 10 पेजेस। मैंने शुरू में ही एक स्केड्यूल दे दिया था। रोज के रोज के 10 पेजेस जो हैं वो डिस्कस होते हैं, और वो जो 10 पेजेस हैं वो इस तरीके से डिस्कस होते हैं कि वो आपको उसी टाइम में याद हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से कल 27 है, और इंशाल्लाह मैं फेब्रवरी के पेपर्स जो हैं वो रीडिस्कस करूंगा। डॉक्टर रिमशा ने एक दफ़ा डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, और फेब्रवरी के पेपर्स जो हैं वो मैं रीडिस्कस करूंगा, कल से शुरू करूंगा। और कल इंशाल्लाह लेट मी थिंक अबाउट इट, कि कल इंशाल्लाह 2:30-3 बजे रख लेते हैं। कल 3 बजे से पेपर डिस्कशन फेब्रवरी की स्टार्ट होगी ऑन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ ऑन द फेसबुक पेज ऑफ स्टडीमेट। अब ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें, और इस पे हम लोग सारे के सारे पेपर्स फेब्रवरी की डिस्कस करेंगे ऑफ मेजर स्पेशलिटीज, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी है। ठीक है, गोल्ड रिकॉल्स 11 और फेब्रवरी के पेपर्स आपके इस तरीके से हो जाएंगे। साथ आपने एड अप करनी है FCPS में 8 गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपकी स्पेशलिटी जो है कोई भी है, एक चीज और आपने लाजमी करनी है, वन लाइनर बुक कोई भी। हम लोग रेकमेंड करते हैं FCPS में फर्स्ट एडिशन, मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी नहीं पढ़ी हुई शायद, लेकिन वी रिकमेंड FCPS मेड फर्स्ट एडिशन। FCPS मेड फर्स्ट एडिशन वन लाइनर बुक है जो कि टॉपिक वाइज डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपने करना ये है कि आप अगर वो बुक एक दफा पूरी गो थ्रू कर लेते हैं along with FCPS made gold recalls 7, 8, 9, 10, FCPS made gold recalls 11 and February papers, तो आपकी जो पास पेपर्स वाली साइड है ना, इट इज सिक्योर। एक चीज, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपकी कोई भी स्पेशलिटी है। अब मैं रैंडम वाली बात ही कर रहा हूं अभी भी। राबिया अली जब आपने की थी अपनी प्रेपरेशन के दौरान, तो यू गाइज मस्ट हैव मार्क्ड थिंग्स ऑन दैट बुक। ठीक है, जो MCQs आपको मुश्किल लगे थे, जो MCQs आपके गलत हुए थे, जो MCQs आपको लगा था कि मुश्किल हैं, भूल रहेंगे, वो आपने मार्क किए हुए हैं, वो चीज़ें भी रिवाइज करनी है। ठीक है, तो टू सम इट अप, gold recall 7 onwards with February papers, FCPS made first edition, and the mistakes in Rabia Ali, ये all across the board आपकी जॉन सी मर्जी स्पेशलिटी है, आपने करना ही करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज, अगर आपकी स्पेशलिटी मेडिसिन है तो आप 1 से 6 तक गोल्डन फाइल्स करेंगे SK वाली। अगर आपकी स्पेशलिटी सर्जरी या रेडियोलॉजी है तो 1 से 6 तक आप गोल्डन फाइल्स करेंगे SK वाली और सर्जरी एंड रेडियोलॉजी ओनली। ठीक है, 7 ऑनवर्ड्स आपने स्पेशलिटी की तमीज नहीं करनी, जौन सी स्पेशलिटी के पेपर है सारे करी जाइए, लेकिन 7 से पहले आपने सिर्फ अपनी स्पेशलिटी की पेपर्स उठाने। एम आई क्लियर विद दिस? अगर आपकी स्पेशलिटी है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, तो हम रेकमेंड करते हैं कि बजाय कि आप कोई और बुक्स पढ़ें, आप FCPS मेट गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स अलॉन्ग विद दैट आसिम एंड शुएब, ये 2 किताबें लाजमी है। ये जो पहले वाली चीजें मैंने बताई हैं उनके साथ ये एडिशनल चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ स्पेशलिटी वाइज। ठीक है, और अगर आप ENT के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ENT के लिए ढिंगरा के कुछ टॉपिक्स हैं, साथ निगार बुक है एक ऑल इन वन जो है, और ढिंगरा के MCQs हैं, वो करने हैं। ये सब चीजें डॉक्टर मोविस ने ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आप आई के लिए जा रहे हैं तो स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी में से कुछ चीजें हैं जो डॉक्टर अली ने बताई हुई हैं आपको, साथ ही साथ उसामा नोट्स हैं, डॉक्टर अली डॉक्टर फरियाल के नोट्स हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा जो आपने करनी होंगी। साथ जॉन फेरिस से मेरे ख्याल से फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी करनी होती है। ठीक है,
ये सब चीजें मेंशन है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं, देखिए गायनी होगी, मेडिसिन होगी, सर्जरी, रेडियोलॉजी, सारी स्पेशलिटीज कवर हो गई है। आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें क्या करनी है। अब मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लेने लगा हूँ, ठीक है, जो कि 105 टॉपिक्स हैं जो मैं हमेशा सर्कुलेट करवाता हूँ। वो टॉपिक्स इस टाइम पे ही आपको फायदा होगा। अगर मैं इससे पहले आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड करता तो उसका फायदा नहीं होना था आपको। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली उसकी रीजन ये है कि वो जो 105 टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से आए होते हैं कि उनमें से किसी ना किसी तरीके से टेस्ट हो रहे होते हो आप। आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा हो, आपका जो है वो उसके डेप्थ टेस्ट हो रही हो, उसका रट्टा टेस्ट हो रहा हो, लेकिन वही वाले टॉपिक्स हैं जो बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं। और हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि एंड पे वही टॉपिक्स सही तरीके से किए जाएं। एक मिनट जरा मैम। सॉरी, मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्टक हो गई है। आई विल हैव टू लीव एंड रीजॉइन द मीटिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, तो बेसिकली इसमें जो आपके टॉपिक्स आते हैं उसमें अगर ऑर्गन सिस्टम से शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड से शुरू करते हैं, तो ब्लड में एरिथ्रोपोएसिस की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमियास बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमियास में भी माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक एनीमियास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हीमोस्टेसिस जैसे है, उसका आपको बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। उसके आपको जो डिसऑर्डर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर उसको रट्टा मारेंगे आप भूल जाएंगे, वो वॉश आउट हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और द राइट आपको डिटेल में आनी चाहिए। सीवीएस की बात करते हैं तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के फीचर्स होते हैं, एंजाइम्स हैं, ईसीजी की डिटेल के जैसे एसटी सेगमेंट एलिवेशन किसमें होती है, टी टॉल टी वेव्स किसमें होती हैं, ठीक है, पीआर इंटरवल शॉट किसमें होता है, एवी ब्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और इस तरीके की चीजें। ठीक है, कार्डियक साइकिल के इवेंट्स, कौन से फेज में क्या चीज हो रही होती है, चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है, साउंड्स जो आ रही होती हैं, हार्ट साउंड्स होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, आफ्टर लोड, प्री लोड, इसका इफेक्ट, ठीक है, बेसिक मर्मर्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जिसमें आपकी बैरो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस आ जाता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, फिर जेवीपी आ जाता है, जेवीपी की वेव्स आ जाती हैं, वेव फॉर्म्स डिटेल में। फाउलस पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलाइटिस की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलाइटिस का पूरा एक लेक्चर था जो मैंने प्रेजेंट भी किया था पिछली दफा जो वेबिनार्स हुए थे उसमें। ठीक है, फिर एंडो में आती है तो फिर थायराइड और पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स पूरी डिटेल में आने चाहिए आपको। ठीक है, और एड्रीनल डिसऑर्डर्स में वो जो आपकी एक है टेबल बना हुआ है फर्स्ट में, जो स्टीरॉयड, जो एड्रीनल डिसऑर्डर्स हैं सेक्स स्टीरॉयड्स वाला, कि वो 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी और 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी भी एक टिप मैंने शेयर की हुई है पब्लिक ग्रुप में भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ की फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस,
इसी तरीके से जीआईटी में आते हैं तो माउथ ओरल कैविटी पूरी डिटेल में आनी चाहिए। जीआईटी के हार्मोन्स ऑब्वियसली आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है वो। हेपेटाइटिस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके मार्कर्स हेपेटाइटिस बी वाले जो होते हैं। अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम 2-3 दफा पूछा गया है। हर्शब्रूम डिजीज पूछी गई है। पाइलोरिक स्टेनोसिस पूछी गई है, उसकी जो एबनॉर्मेलिटी है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वॉमिटिंग है, ठीक है। तो फिर हाइपोक्लीमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मस्कुलोस्केलेटल पे चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बोन सेल्स जो हैं उनके ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट हो गए, ठीक है। कौन से डिजीज में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। हाउसशिप लेक्यूनी जो हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, बोन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फिर वो जो आपकी आ जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क आ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फ़र्क आ जाता है। गाउट डिटेल में, एसएलई डिटेल में, क्या चीज़ सेंसिटिव है, क्या चीज़ स्पेसिफिक है, ठीक है। स्किन कैंसर आ जाते हैं, सेल जंक्शन आ जाती हैं, जिसमें आपकी वही आ जाती है, एक निमोनिक है क्रिटोल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो आ जाते हैं आपका ऑसिफिकेशन सेंटर्स वाला निमोनिक है। और एक आपका निमोनिक है ये मिलिग्नेंसीज ऑफ बोन वाला, जियोस्मेडोफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर्स में भी पढ़ाई हुई है अपने। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक जगह मिली हुई है, बाकी को थोड़ी सी सर्च आउट करनी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। फिर न्यूरो की बात आती है तो न्यूरो भी सारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें नर्व फाइबर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रोक के सिंड्रोम्स हैं, उसके लीजन्स हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं हर चीज़ की, एफेजियास इन डिटेल आपको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई, एक एक न्यूक्लियस का फंक्शन, जब कोई न्यूक्लियस डैमेज होता है तो उससे क्या होता है। थैलेमस के न्यूक्लियाई, थैलेमस का फंक्शन, न्यूक्लियाई का फंक्शन, वेगस वगैरह हो गई, जीवीई, एसवीई वगैरह जो चीज़ें होती हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, जिसमें एपिड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड वगैरह आ जाता है। क्रेनियल नर्व लीजन्स आ जाती हैं, फेशियल नर्व लीजन्स आ जाती हैं पूरी डिटेल में। और न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं कि मूड वाला, बिहेवियर वाला, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही आगे रिप्रो पे चलते हैं तो फिर गेमिटोजेनेसिस आ जाती है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो रिप्रोडक्शन के होते हैं। प्लेसेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा एक्रिटा, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह, ठीक है। अगर आप गायनी के लिए नहीं भी जा रहे फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। बीपीएच इंपॉर्टेंट है, और सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जेनेटिक्स की अगर बात करें ना तो इसमें फिर वो टर्नर, लिंकफिल्टर्स, डाउन्स, ये तीन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ये लिस्ट मैं दे भी दूंगा ना, ठीक है, जो हमारा है पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप, उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डेड स्पेस आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री आ जाता है, एस्पिरेशन आ जाती है, ब्रीदिंग का कंट्रोल आ जाता है, लंग वॉल्यूम्स आ जाते हैं, स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं डिजीज के, आपको पता होने चाहिए। न्यूमोगोनियोसिस पूरी डिटेल में, न्यूमोथोरेक्स पूरी डिटेल में, लंग कार्सिनोमास आने चाहिए, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स में तो ये है, ऑर्गन सिस्टम्स तो हर स्पेशलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही माइनर्स भी हर स्पेशलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नहीं छोड़ सकते। उसमें डेरिवेटिव ऑफ जर्मलेस आ जाती हैं, डेरिवेटिव ऑफ ब्रेकियल आर्च आ जाता है, ब्रेकियल पाउचेस आ जाता है, इनहेरिटेंस के पैटर्न्स आ जाते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज जो मैंने पहले भी बताई हैं, वाइटमिन्स बायोकेमिस्ट्री से पूरी डिटेल में आपको आनी चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस आने चाहिए, एचएलए की डिटेल आनी चाहिए। इसके अलावा अडेप्टेशन जो है वही हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। फिर P450 इनहिबिटर्स, इंड्यूसर्स, ठीक है। हिस्टोलॉजी के पेजेस जो हैं वो FCPS मेट से पढ़ें लाजमी। नियोप्लेजिया एनवायरमेंटल पैथोलॉजी की फाइल जो हमने पब्लिकली भी शेयर की हुई है वो लाजमी करें, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर करें FCPS मेट से। FCPS मेट तो आपने पूरी करनी है ना, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनर्स के लिए अब वो बेसिक बुक आपकी बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही जब आप एनाटॉमी पे आते हैं तो फिर सबकी अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बात कि कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये इस हद तक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से ही आपका 60 to 65% पेपर आराम से आ जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली
अगर आपकी कोई भी स्पेशलिटी है, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, जिसकी डिस्कशन पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे हो रही है, फरवरी 2021 पेपर्स, जिसकी डिस्कशन कल से 3 PM से शुरू हो जाएगी ऑन पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और इस तरीके से ही आपकी जो है वो ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। साथ ही साथ आपने जो स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैंने बता दी हैं, और आपको ये भी बता दिया है कि जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉपिक्स जो हैं जिनकी आपको डिटेल आनी चाहिए वो भी मैंने जॉट डाउन कर दी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह 1 मई से, ठीक है, हमारा अगला कोर्स शुरू हो रहा है फॉर द ऑगस्ट अटेम्प्ट। 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अनेटमी, ऑर्गन सिस्टम्स, माइनर्स, देन मूविंग टुवर्ड्स द स्पेशलिटी स्पेसिफिक चीज़ें, और अल्टीमेटली द पास पेपर्स। इसमें आपकी राबिया अली भी कवर होती है, वन लाइनर बुक भी कवर होती है, आपकी जो है एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से फर्स्ट एड, BRS, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, सब चीज़ें हम लोग कवर करवा देते हैं। सीट्स बहुत कम रह गई थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कुछ इंक्रीज की हैं फिर से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रजिस्टर कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम दैट यू कैन रजिस्टर फॉर आवर फुल 3 month कोर्स फॉर ऑगस्ट अटेम्प्ट, दैट विल बी स्टार्टिंग इन 3 days टाइम फ्रॉम 1 मई इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी कल से डिस्कशन लाजमी लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। जो फरवरी के पेपर्स की है वो आप अक्रॉस द बोर्ड आप जिस मर्जी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप जिस जौन सी मर्जी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, आप जिस मर्जी अंदाज से पढ़ रहे हैं, दैट फरवरी पेपर 2021 डिस्कशन इज अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है कि इफ समवन हैज नॉट डन राबिया अली फॉर वंस इवन, तो वो क्या करे इस टाइम पे। फिर आप अब राबिया अली से, अगर आपकी मेडिसिन की स्पेशलिटी है, तो ऑर्गन सिस्टम्स के कम से कम पैथो फार्मा के, पैथो और फिजियो के MCQs लाजमी करें। राबिया अली आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा मॉक टेस्ट भी होता है, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन साइन अप फॉर दैट मॉक टेस्ट एज वेल। तो दोबारा से लेट मी शेयर द डिटेल्स ऑफ आवर full 3 month course for February, for the August attempt. Just give me a second. These are the details for the full course of 3 months. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, this is the time. सॉरी मैं समझ नहीं सका, डिस्कशन फॉर मे इज कंप्लीट का क्या मतलब है? सेशन का पूछ रहे हैं आप, जो सेशन शुरू हुआ है मई अटेम्प्ट का? नहीं, उसका बेसिकली हम लोग उसमें अब ले नहीं रहे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि टाइम ऑलरेडी इतना हो गया, वो तो खत्म होने वाला है सेशन। 10 मई को एंड हो जाएगा सेशन इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे तो फायदा नहीं है कि आप मई वाला सेशन ज्वाइन करें। इफ यू आर विलिंग आप अगस्त वाला कर सकते हैं। हाँ जी, ये सेशन मई अटेम्प्ट की एडवाइस के लिए ही था और वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको डिटेल्स बताई हैं। ये जो 105 टॉपिक्स की लिस्ट है वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे। कोई क्वेश्चंस के क्वेरीज हैं आपकी तो आप पूछ सकते हैं। एनी एडवाइस फॉर रिपीटर्स? अब रिपीटर्स बेसिकली उन्होंने अगर पहले ये वाली बुक्स पढ़ी हुई हैं जो मैंने कही हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। अगर उन्होंने पहले ये नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो कम से कम गोल्ड 11 और फेब्रवरी जो है ना वो हमारे साथ कर लें, ठीक है। और बाकी आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही पढ़ें। और
आपने बेसिकली 7 ऑनवर्ड्स सारी स्पेशलिटीज के पेपर्स करके जाने हैं, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी ऑब्वियसली पास फेल अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की मर्जी से होता है बंदा, ठीक है, अपना आप 100% दें, अपना एफर्ट पूरा दें, एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। गोल्डन फाइल्स नहीं हो पा रही हैं साथ साथ, गोल्डन फाइल्स करनी चाहिए। इस टाइम पे आप टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे पता है लास्ट एक महीने में इशू ये होता है कि यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 7 hours a day फॉर दिस लास्ट 1 month, और इसकी वजह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी। अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। Am I clear with this? Once again, I would like to repeat that the full 3 month course, that is full intensive course for FCPS Part 1, will be starting on the 1st of May in 3 days time for the August FCPS Part 1 attempt that is planned on the 10th of August. Registrations have opened for that specific course. People have started registering for that course and the seats are very limited. So if you want to register, this is the time. And in case you show up late and the seats are filled, then we won't be able to cater you for the course registrations. Any other questions or queries are welcome. Uh, I would be conducting discussions of February 2021 papers on a public Telegram group. I am stressing on this again and again because this is the basic preparatory thing that you need to finish in this last phase. Kal 3 o'clock, 3 p.m. Kal दोपहर 3 बजे से I will start discussing the February papers. I hope you guys are there and join us in those discussions. ये टाइम रिवीजन का ही है, इसमें अब आप वापस थ्योरी पे नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था वंस वी स्टार्टेड कि रिवीजन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर स्पेसिफिक फेजेस ऑफ प्रिपरेशन। So am I clear with this? Any other queries or should I end this session? ठीक है, आई होप दिस सेशन हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू गाइस। दोबारा से कल 3 बजे डिस्कशन शुरू हो जाएगी फरवरी के पेपर्स की, और हमारा फुल कोर्स जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 मई से शुरू हो रहा है। डू जॉइन अस देयर। All the best everyone. Inshallah exam के करीब करीब we will conduct further sessions. Join Dr. Rimsha for discussion of FCPS made gold recalls 11. उनके 180 पेजेस उन्होंने करवा भी दिए हैं, उससे अब आगे वो करवा रही हैं। ठीक है, गेट दैट बुक एंड स्टार्ट डिस्कसिंग इट राइट नाउ। ठीक है, वो भी शुरू करने लगी हैं इन उनका 5 minutes टाइम। टू जॉइन हर देयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर अहमद हसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। हैव अ ब्लेस्ड रमजान।